इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गोगा जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। उसके बाद में इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी से रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो। पहला है, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में। उसके बाद में गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? गोगा जी के पिता का नाम था जयवर सिंह चौहान और माता का नाम था बाछल। गोगा जी जो है कौन से वंश से थे? तो चौहान वंश से। ये भी आपको याद रखना है। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ और गोगा जी की जो पत्नी थी उनका नाम था केलंदे, जो किसकी पुत्री थी? बुड्ढो जी की पुत्री। शादी हुई थी गोगा जी की कोल्लूमंड फलोदी में। कोल्लूमंड फलोदी में हमने एक लोक देवता और पढ़े थे, पाबूजी। तो पाबूजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में। और गोगा जी की शादी कहाँ हुई थी? कोल्लूमंड फलोदी में। अब देखेंगे गोगा जी के उपनाम। सांपों के देवता गोगा पीर, जाहर पीर, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर। उसके बाद में गोगा जी का प्रतीक क्या है? सर्प। और गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर जो है किसने बोला था? मोहम्मद गजनवी ने। गोगा जी के जागरण में डेरू और माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में गोगा जी पे गोगा जी का रसावला ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? कवि मेह ने। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीले रंग की थी और उसको गोगा बप्पा कहते थे। उसके बाद में गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन। उसके बाद में गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था और गायों को छुड़ाने के लिए जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, उन्होंने गायें इकट्ठी करके मोहम्मद गजनवी को दे दी थी। तो गोगा जी ने जो है युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के खिलाफ गायों को छुड़ाने के लिए। और मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को क्या बोला था? जाहर पीर या जिंदा पीर। उसके बाद में है गोगा जी के पुत्र जो थे वो कौन थे? केसरिया नाथ जी जो गोगा जी के पुत्र थे। और जैसे गोगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है, उससे एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया नाथ जी, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में है जो केसरिया नाथ जी जो गोगा जी के पुत्र है केसरिया नाथ जी, इनका पुजारी क्या करता है? जहर को मुंह से चूसकर निकाल देता है, जो सांप का जहर होता है उसको। उसके बाद में कायम सिंह, करम सिंह या कायम खां। पहले कायम सिंह या करम सिंह थे, फिर बाद में कायम खां बन गए। ये कौन थे? गोगा जी के वंशज थे। और ये जो कायम सिंह, जो करम सिंह और कायम खां, इन्हीं के वंशज जो है कायम खानी मुस्लिम कहलाए। उसके बाद में है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी किसान किसान और हल और हाली को जो है वो बांधता है, जिसमें कितनी गांठें होती है? गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गोगा जी के मंदिर की विशेषता। गोगा जी का जो मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बनावट जो है वो मस्जिद नुमा होती है। और ध्वजा जो है गोगा जी की वो सफेद रंग की होती है। और गोगा जी के मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह लिखा रहता है। उसके बाद में गोगा जी के मंदिर, गोगामेड़ी मंदिर जो कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर। और इस जो मंदिर का जो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है, इसका आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को बोलते हैं। और इसको धुरमेड़ी बोलते हैं क्योंकि युद्ध करते समय इनका धड़ जो है वो यहाँ गिरा था गोगा जी का, तो इसको धुरमेड़ी भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे गोरख तालाब है। गोरखनाथ कौन थे? गोगा जी के गुरु, जिनके नाम पे यहाँ पे क्या है? गोरख तालाब। उसके बाद में है जो गोगा जी का मंदिर होता है उसमें 11 महीने कायम खानी मुस्लिम पूजा करता है और 1 महीने हिंदू पुजारी जो है वो पूजा करता है। उसके बाद में गोगा जी के अन्य मंदिर, एक जो मंदिर है कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में, जिसको शीश मेड़ी बोलते हैं क्योंकि युद्ध जो है करते समय यहाँ पे गोगा जी का क्या गिरा था? शीश गिरा था। धुर मेड़ी किसे बोलते हैं? जो नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है उसको धुर मेड़ी बोलते हैं। और शीश मेड़ी किसको बोलते हैं? ददरेवा चूरू। यहाँ पे गोगा जी का शीश गिरा था और यहीं पे गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद में है सांचौर जालोर। सांचौर जालोर में क्या है? गोगा जी की ओल्डी या फिर गोगा जी की झोपड़ी जो है वो कहाँ है? सांचौर जालोर में।
उसके बाद में गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसी दिन गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। अब देखेंगे गोगा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू, नोहर हनुमानगढ़, कोल्लूमंड और सांचौर जालोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ददरेवा चूरू। नोहर हनुमानगढ़ इसको क्या बोलते हैं? धूरमेड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे भी गोगा जी का मंदिर है। ददरेवा चूरू को क्या बोलते हैं? शीश मेड़ी बोलते हैं। और कोल्लूमंड यहाँ पे क्या है? गोगा जी की शादी हुई थी। और दूसरा फैक्ट जो है कोल्लूमंड से, यहाँ पे कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तो पाबू जी का जन्म हुआ था। सांचौर जालोर में क्या है? गोगा जी की झोपड़ी, या फिर जिसको गोगा जी की ओल्ड एज भी जो है बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है गोगा जी का मेला कब लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है जन्माष्टमी बनाई जाती है। और एक जो है गोगा जी के पुत्र थे जिनका नाम था केसरिया नाथ जी, इनकी पूजा होती है गोगा जी से एक दिन पहले, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी से पहले। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है और केसरिया नाथ जी की पूजा होती है। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है रामदेव जी जो है उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था इस वजह से इसको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको तेजा दशमी जो है मनाई जाती है। तेजा जी का पशु मेला लगता है। कहाँ पे? मेड़ता नागौर में जो है तेजा जी का पशु मेला लगता है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेवर सिंह और बादछल। अजमाल जी तंवर और मेणादे किसका नाम, किसके माता पिता का नाम था? तो ये था रामदेव जी जो है उनके माता पिता का। और धांधल जी राठौड़ जो है और कमला किसके माता पिता का नाम था? पाबू जी के माता पिता का। ताहड़ जी और राजकुमारी किसके माता पिता का नाम है? तेजा जी के जो माता पिता है उनका नाम है ताहड़ जी और राजकुमारी। उसके बाद में अगला प्रश्न है गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। बालीनाथ जो है वो किनके गुरु थे? तो बालीनाथ जो है रामदेव जी के गुरु थे। और जो हडबू जी हैं उनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। और उसके बाद में भैरवनाथ जो है वो किसके गुरु हैं? कल्ला जी राठौड़ जो है इनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ। और उगम सिंह बाठी किसके गुरु हैं? मल्लीनाथ, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मल्लीनाथ जी और कल्ला जी राठौड़ है इनको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केलंदे। नेतलदे जो है वो किसकी पत्नी का नाम था? तो नेतलदे जो है रामदेव जी की पत्नी का नाम था। और पेमल जो है वो किसकी पत्नी का नाम था? तो पेमल जो है तेजा जी की पत्नी का नाम था। और पिपल दे किसकी पत्नी का नाम है? तो पिपल दे जो है वो देव नारायण जी जो है उनकी पत्नी का नाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न, गोगा जी को अन्य किस नाम से भी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाहर पीर। और ये किसने बोला था गोगा जी को? मोहम्मद गजनवी ने जो है जाहर पीर बोला था गोगा जी को, जाहर पीर या जिंदा पीर। उसके बाद में चार हाथों वाले देवता जो है वो किसको बोला जाता है? तो चार हाथों वाले जो देवता है वो कल्ला जी राठौड़ को बोला जाता है। काला और बाला के देवता किसे बोला जाता है? तेजा जी को। और पीरों के पीर जो है वो किसे बोला जाता है? रामदेव जी को। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 7। गोगा जी को जाहर पीर किसने बोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। राणंगदेव भाटी के साथ किसने युद्ध किया था? राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध किया था मेहाजी मंगलिया ने। और उसके बाद देवल चारनी ने क्या दी थी? पाबू जी को घोड़ी दी थी जिसका क्या नाम है? केसर कालमी। किसको दी थी? पाबू जी को दी थी। किसने दी थी? देवल चारनी ने। उसके बाद में है गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन है? गोगा जी के गुरु थे। उसके बाद में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। गोगा जी रसावला ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवि में। मोड़ जी आसिया ने क्या लिखा था? पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था। किस पे? पाबू जी पे। रामदेव जी जो है लोक देवता है। और ये एकमात्र जो लोक देवता है जो कवि भी थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने। कौन सा ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने? 24 वाणियां। उसके बाद में पढ़ेंगे अगला मोहम्मद गजनवी, इनके साथ गोगा जी ने युद्ध किया था। और मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को क्या बोला था? जाहर पीर। उसके बाद में प्रश्न 9। किस लोक देवता के मंदिर को मेड़ी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गोगा जी। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? थान या फिर देवरा। उसके बाद में तेजा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? थान या फिर चबूतरा। और उसके बाद में काजल सिकरा, ये काजल सिकरा किसके मंदिर को बोलते हैं? तो ये जो जीण माता का मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? काजल सिकरा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, गोगा जी ने गायों को छुड़ाने के लिए किसके साथ युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मेर के मीणाओं के साथ किसने युद्ध किया था? तेजाजी ने। किसकी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था तेजाजी ने? मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को। उसके बाद में अगला है जिंदराव खींची। जिंदराव खींची के साथ किसने युद्ध किया था? पाबूजी ने। किसके लिए क्या था? जो देवल चारणी थी, देवल चारणी, उसकी गायों को छुड़ाने के लिए। उसके बाद में अर्जन सर्जन जो है गोगा जी के कौन थे? मौसेरे भाई, और इन्होंने गोगा जी की जो गाय थी वो किसको दे दी थी? मोहम्मद गजनवी को। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 11, गोगा जी के किस मंदिर को शीश मेड़ी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ददरेवा चूरू वाला जो मंदिर है उसको शीश मेड़ी बोलते हैं। नोहर हनुमानगढ़ वाला जो मंदिर है उसको धुर मेड़ी बोलते हैं। शीश मेड़ी क्यों बोलते हैं? शीश मेड़ी इस वजह से बोलते हैं, गोगा जी का युद्ध करते समय यहाँ पे सिर गिरा था तो इसको सिर बोलते हैं, शीश मेड़ी बोलते हैं। और जहां पे धड़ गिरा था उसको धुरमेड़ी या धुड़मेड़ी बोलते हैं। सांचौर जालोर में क्या है? गोगा जी की झोपड़ी, या फिर जिसको गोगा जी की ओल्डी भी बोलते हैं, वो कहाँ है? सांचौर जालोर में। कोल्लूमठ फलोदी में गोगा जी की शादी हुई थी और पाबू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोगा जी की शादी हुई थी और जन्म किसका हुआ था? कोल्लूमठ फलोदी में पाबू जी का। उसके बाद में है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गोगा जी के किस मंदिर को धुरमेड़ी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोहर हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू हमने देख लिया, शीश मेड़ी बोलते हैं। और सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। कोल्लूमठ फलोदी जो है यहाँ पे गोगा जी की शादी हुई थी। उसके बाद में अगला है गोगा जी के प्रारंभिक मंदिर, गोगा जी के प्रारंभिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और गंगा सिंह को क्या बोला जाता है? गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता। कायम खां कौन थे? गोगा जी के वंशज थे और इन्हीं के वंशज जो है वो क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था। उसके बाद में है अगला प्रश्न, गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा सिंह। जेवर सिंह कौन थे? गोगा जी के पिता थे। अर्जन सर्जन कौन थे? गोगा जी के मौसेरे भाई थे, जिन्होंने क्या करा था? मोहम्मद गजनवी को गोगा जी की गाय दे दी थी, तो गोगा जी ने युद्ध करा था मोहम्मद गजनवी के साथ। और कायम खां कौन थे? तो ये गोगा जी के वंशज थे और इनके वंशज क्या कहलाते हैं? कायम खां के कायम खानी मुसलमान। गोगा जी से रिलेटेड इतने ही प्रश्न थे और इतने ही फैक्ट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।